तो देखिए सिलाई कोर्स की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो स्टार्टिंग में पैटर्न होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले जो है हमें इस तरह के पैटर्न बनाने हैं, क्योंकि इन्हीं पैटर्न पे जो है हमें मशीन चलानी सीखनी है। और ये वो सिलाइयाँ होती हैं जो हमारी सिलाई में सबसे ज़्यादा काम आती हैं। देखिए एक जैसे ये बिल्कुल सीधा सीधा पैटर्न बनाना है आपको। एक देखिए इस तरह से ये कॉर्नर वाला पैटर्न बनाना होता है। इससे हमें जैसे हम जो है दामन के कोने बनाते हैं या कहीं पे हमें कॉर्नर वाला डिज़ाइन बनाना होता है पाँचे वगैरह में, तो इस तरह से ये वाले जो कोने हैं हमें ये सही से बनाने आने चाहिए। इसके लिए जो है हमें ये कपड़े पर जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक देखिए जैसे ये जिगजैग वाला पैटर्न होता है, इस तरह से आपको ये कपड़े पे प्रैक्टिस करनी है। एक तरह से जैसे ये जब हम मोहरी बनाते हैं तो उस पर देखिए ये पोंचे के लिए जो है डिज़ाइन बनाए जाते हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से जो है बनते हैं। और इनमें जितनी फिनिशिंग आ जाएगी इतनी ही अच्छे से जो है आप सिलाई करना सीख जाएंगी। और देखिए एक जो है ये राउंड वाली सिलाई के लिए बनाते हैं हम। तो देखिए अब मैं आपको जो है डिटेल में बताऊंगी कि ये हमें किस तरह से बनाने हैं। सबसे पहले आप जो है देखिए कपड़ा नहीं लेंगी, आप एक बिल्कुल चार्ट पेपर ले लें या प्लेन पेपर ले लें, जो भी आपके पास है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि एक चार्ट पेपर लेना है या प्लेन पेपर लेना है। अब उस पर देखिए इस तरह से जो है आप अपने स्केल की हेल्प से जो है इस पे इस तरह से और पेन की हेल्प से जो है आप निशान लगाएंगी। बिल्कुल सीधे सीधे जो है इस तरह से आप निशान लगा लेंगे इस पे। ये निशान इसलिए लगाने ज़रूरी होते हैं हमें स्केल से और पेन से, क्योंकि इन्हीं पे जो है हमें सिलाई सीखनी है। पहले आप जो है जिस तरह से ये पेपर पर सिलाइयाँ लगाएंगी तो देखिए इसी तरह से जो है बिल्कुल कितनी सीधी सिलाई आई हैं। अगर आप डायरेक्ट बिना स्केल से लगाएंगी तो आपकी सिलाइयाँ सीधी नहीं आएंगी। अब जो मैंने ये निशान लगाए हैं इन्हीं निशान पे आपको मशीन चलाने की प्रैक्टिस करनी है और पेपर पर ही करनी है। देखिए जब हम ये वाली प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे आप जो है धागा नहीं डालें मशीन में, वैसे ही जो है सीधी सीधी मशीन चलाने की कोशिश करें पेपर पे। जब आपसे इस तरह से पेपर पे बिल्कुल आपकी सीधी लाइन आने लगे तो उसके बाद आप देखिए इस तरह से कपड़ा लेंगी, कपड़े को डबल फोल्ड करेंगी और बीच में जो है यहाँ पर इसके पेपर पेस्टिंग जो होती है उसको चिपका लेंगी। उससे क्या होगा कि हमारा जो कपड़ा है वो थोड़ा थिक हो जाएगा। जब हम सिलाई लगाएंगे इस पे तो ये जब थोड़ा सा थिक होगा तो आपका सिलाई लगाते हुए कपड़ा जो है सिकुड़ेगा भी नहीं और खिंचेगा भी नहीं। तो पहले इस तरह से पेपर पे पेंसिल से निशान लगाएं, फिर इसी पेपर पे जो है हम मशीन चलाने की प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो है इस तरह से कपड़े पर भी आप निशान लगा सकती हैं चौक से। और चाहे अगर आपका पेपर पर जो है हाथ बिल्कुल सही हो गया है यानी सिलाई के लिए, तो आप कपड़े पे बिना निशान के भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो आप सबसे पहले इस पर निशान लगा लें, उसके बाद कोई दूसरा कपड़ा लें और उस पर बिना निशान लगाए जो है प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे इतनी ही हमारी सिलाई में जो है फिनिशिंग आएगी और इतनी ही जो है हम जल्दी सीख पाएंगे। अब इसके बाद देखिए ये पहले पैटर्न के लिए मैंने आपको बता दिया है किस तरह से लाइन करनी है। अब देखिए जैसे ये दूसरा वाला पैटर्न है तो इसको हमें किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इतना जो है आप एक बॉक्स बनाएंगी और इसको जो है दो भाग में कर लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे ये बॉक्स बनाए हैं मैंने और इसको जो है दो भाग में कर लिया है। अब देखिए इसको इस तरह से मिला दें। यहाँ पे आप जो है किस तरह का क्रॉस वाइज जो है निशान लगा लेंगी। अब देखिए हमें ये देखना है, जैसे इस तरह से मैंने ये निशान लगाया है तो हमारी जो ये वाली सिलाई है यहाँ पे हम इस तरह से लाइन करेंगे। और देखिए हमारी जो लाइन हो तो वो ऐसी हो कि हमारी लाइन जो है ये कॉर्नर वाली ये जो कोने हैं तो इस लाइन को मतलब टच कर रहे हो। चारों ही कोने हमारे जो है जब चारों लाइन को टच करेंगे तो हमारी सिलाई के कॉर्नर जो है वो बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से आप इस पे डिजाइन बनाएं और डिजाइन बना के फिर इस पे जो है प्रैक्टिस करें। इसके बाद जो है आप देखिए इस तरह का जो है कपड़ा लेंगी, उस पे भी पेपर पेस्टिंग लगा के ही आप यूज करेंगी, या अगर हार्ड कपड़ा है थोड़ा सा मोटा तो आप बिना पेपर पेस्टिंग के भी यूज कर सकती हैं। और देखिए यहाँ से आप इस पे भी इस तरह से निशान लगा लें। आपको दिख रहा होगा ये हल्का हल्का सा निशान लगा हुआ। और देखिए ये यहाँ से मशीन को स्टार्ट करें और जब ये यहाँ पे कोने पे आपकी मशीन आए तो आपको निडिल जो है अंदर को करके कपड़े के अंदर निडिल होनी चाहिए और मशीन को रोकना है।
फिर उसके बाद जब यहाँ से कॉर्नर पे रुक जाएंगी, फिर यहाँ से यहाँ तक मशीन को लेकर आए, फिर यहाँ पे भी दूसरा कोना जब बनाए तो कोना जब भी जो है आपका सही बनेगा जब आप सुई को मशीन कपड़े के अंदर करके रोकेंगी और कपड़े को जब घुमाएंगी, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब हम ऊपर को सुई रोक लेंगे बाहर कपड़े के तो हमारा कोना जो है कभी भी चौकोर नहीं बनेगा, वही नहीं तो ये राउंड शेप में आ जाएगा ऊपर ऊपर से। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कोने पे हमेशा मशीन की जो सुई होती है वो नीचे जाके कपड़े में ही रोकनी होती है, तब कपड़े को जैसे हमने इधर से ये सिलाई आई तो फिर इस कपड़े को जब यूं घुमाएंगे इधर की सिलाई के लिए तो यहाँ पर हमें नीडल को नीचे रोकना है। तो देखिए इस तरह से जितनी कितनी फिनिशिंग के साथ आपको दिख रहा होगा इसमें कोने का डिजाइन। तो इसी तरह से जब तक इतनी फिनिशिंग आपकी पैटर्न बनाने में नहीं आए तब तक आपको बिल्कुल कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। कई एक दिन हो जाए 2 दिन हो जाए, लेकिन आप जितने अच्छे से जितनी सफाई के साथ ये वाला पैटर्न बना है इतनी सफाई के साथ ही आपको पैटर्न बनाना है। अब देखिए इसके बाद जो है ये वाला जो कॉलम बनाया है मैंने, तो इसमें आप देखिए इस तरह से निशान लगाएंगी। अब देखिए जैसे मैंने ये जिगजैग वाले निशान बनाए हैं इसी तरह से जो है आप निशान बना लें और इन पे जो है इस तरह से देखिए आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। पहले आप पेपर पे इस तरह से निशान लगाएं और पेपर पर भी जो है मशीन चलाकर देखें तो उससे आपका जो है कपड़ा खराब नहीं होगा। उसके बाद इस तरह से कपड़ा लें और देखिए इस पे जैसे मैंने ये बनाया है इसी तरह से जो है आपको बनाने हैं। ये जो जिगजैग वाला डिजाइन होता है ये हमारा देखिए जब हम मोहरी बनाते हैं तो उसमें भी काम आता है, और जैसे हमें स्लीव्स पर कोई डिजाइन बनाना होता है तो उस पर भी हम इस तरह के अलग कलर के धागे से जिगजैग वाले डिजाइन बना लेते हैं। तो ये इससे जो है एक तो हमें ये जो है जिगजैग बनाना आ जाता है, दूसरा हमारा जो है कोने बनाने आ जाते हैं और बहुत ही सफाई के साथ जो है हमें ये पैटर्न बनाने हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप इस तरह से सीखेंगी इन्हीं पैटर्न के अकॉर्डिंग तो आप बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगी। अब इसके बाद देखिए ये वाला आता है, इसमें क्या होता है जो ये राउंड शेप वाली सिलाई है ये हमें गले में यूज की जाती है, क्योंकि जब हम गला बना रहे होते हैं राउंड नेक, ज्यादातर जो है राउंड नेक में गले बनते हैं या गोल दामन की कुर्ती बना रहे होते हैं तो वहां पे हमें इस वाली सिलाई का यूज होता है। जब हम गोल दामन की कुर्ती बनाएंगे तब भी यही वाली सिलाई लगानी होती है, और जब आस्तीन में गोलाई वाली डिजाइन बनाते हैं तब भी यही लगानी होती है। तो आपको इस वाली सिलाई की भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसको भी आपको ऐसे ही करना है जैसे आपने ये पेपर लिया है, तो यहाँ पर आप इस तरह से देखिए पहले निशान लगा लेंगे पेपर पर। देखिए इस तरह से आप पेपर पर निशान लगाती जाएंगी और इन्हीं निशानों पर जो है आपको मशीन चलाकर बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप कपड़ा लेंगी और कपड़े पर भी निशान लगा लें और उस पर जो है प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद देखिए अगला पैटर्न ये है मेरा, तो इस पे भी आप पहले सीधी सीधी जो है स्केल की हेल्प से लाइन खींच लेंगी पेपर पर। इस तरह से लाइन खींचेंगी और देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से आपको डिजाइन बनाना है। ये वाला जो डिजाइन होता है ये हमारा मोहरी में सबसे ज्यादा बनाया जाता है। तो इस तरह से जब आप लाइन खींच के डिजाइन बनाएंगी फिर आप इसी की जो है प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपसे आ जाएगी। इसके बाद फिर आप कपड़े पर भी स्केल से ही लाइन खींच लें थोड़े थोड़े गैप से, और ये वाला डिजाइन जो है चौक की हेल्प से बना लें, क्योंकि जब आपका डिजाइन बना होगा तो आप उस डिजाइन पर मशीन बहुत इजीली तरीके से चला सकती हैं और डिजाइन भी आपका सही से बन जाएगा। एक ये छोटा वाला डिजाइन बना के देखना है, फिर एक थोड़ा बड़ा जो थोड़े गैप से जो बनाया जाता है डिजाइन वो बना के देखना है। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको बताया है कि सारे पैटर्न बता दिए हैं जो बिल्कुल मेन होते हैं सिलाई में। ये 4-5 तरह के जो है सिलाई होती है जो हमें यूज की जाती है उसमें सिलने के लिए। एक सीधी सीधी वाली सिलाई होती है, एक जिगजैग वाली होती है, एक कॉर्नर वाली होती है, और एक ये राउंड शेप में होती है, और एक ये जो है कंगूरे वाली होती है। जब आपसे ये आ जाएंगी सब तो आप बहुत ही अच्छे से जो है सिलाई सीख जाएंगे, और जितनी आप इन पे पहले स्टार्टिंग में जो है प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको आगे चल के परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ये बेसिक सिलाइयां हैं और बेसिक जो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमें लास्ट तक करने होते हैं। इसलिए हमें ना स्टार्टिंग में सीखना बहुत जरूरी है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है इनको सीखना है। तो देखिए आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से कि आपको जो है किस तरह से ये वाले पैटर्न बनाने हैं।
और अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सिलाई सीखने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में।